Hello बच्चों, good morning. Today we are going to start a new lesson. The name of the lesson is the sermon at Banaras. बच्चों sermon means होता है उपदेश. Sermon means उपदेश. At Banaras. Banaras is name of city. Name of city बनारस. मतलब बनारस में उपदेश. अब बनारस में उपदेश कौन दे रहा है? सरमन क्या होता है? सरमन साधु लोग, सन्यासी लोग देते हैं. ठीक है. चलो बच्चों, आज लेसन शुरू करते हैं. गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 BC से 483 BC के बीच में हुआ था, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया. बच्चों, गौतम बुद्ध जिनको हम जानते हैं आज गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था. वो एक राजकुमार थे जो उत्तर भारत में एक राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ था. वो एक राजकुमार थे. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. बच्चों 12 साल की उम्र में उनको स्क्रिप्चर्स क्या होता है? हमारे पुराण और हमारे वेद और जो उपनिषद हैं उसको पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजा गया. ठीक है. उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई किया. उसके बाद वो घर आए. फिर उनकी शादी हो गई. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज ए बिफिटेड रॉयल्टी. और फिर 10 साल तक जो है वो एक राजकुमार के तरीके से पूरे लग्जरी में वो रहे. फिर जब उनकी एज लगभग 25-26 साल की हुई राजकुमार की, he had to for shielded from the suffering of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो बच्चों उन्होंने जो है दुनिया के दुख दर्द के बारे में उनको जानकारी हुई. जब वो एक बार शिकार करने गए थे तब उन्होंने एक सिक मैन को देखा था. फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा. फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब जब आदमी मर जाता है और उसके डेड बॉडी को लोग लेकर जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ चलती है, ये उसको फ्यूनरल प्रोसेसन कहते हैं. तो फ्यूनरल प्रोसेसन को देखा. एक दिन उन्होंने एक मांग को भीख मांगते हुए देखा. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और ये सब सोचकर वो एक दिन उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया. वो सत्य की खोज में, वो ज्ञान की खोज में, वो प्रकाश की खोज में निकल पड़ते हैं. He wandered for 7 years and finally sat down under a people tree. वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं. उसके बाद एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. Where he vowed to stay until enlightenment ज्ञान मिलने तक उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं. Enlightenment after 7 days he renamed the tree the बोधि ट्री. 7 दिनों तक वहाँ पर वो साधना में लीन रहते हैं. ठीक है. वो ध्यान लगाकर वहाँ बैठे रहते हैं और वो एक समाधि में, एक तरह का योग में चले जाते हैं. 7 दिन बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वो उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख देते हैं. इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम. एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद वो इधर उधर
लोगों को टीच करने लगते हैं, लोगों को ज्ञान देने लगते हैं और उपदेश देने लगते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस तरह वो बुद्ध के नाम से फेमस हो जाते हैं। बुद्ध का मतलब होता है अवेकंड, यानी जो जाग गया है या जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, बुद्ध। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन मीन्स हमने बता दिया उपदेश होता है, तो अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, गंगा नदी को दिया था, गंगा नदी के घाट पर दिया था। सरमन हैज बीन preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. और ये जो है बुद्धा के ज्ञान और बहुत सारी जो दुख है उसके बारे में इनका ये उपदेश था। बच्चों इसके बाद ये कहानी शुरू होती है हमारी कीसा गौतमी की कहानी। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी की एक पुत्र था, एकलौता पुत्र था और उनकी कोई संतान नहीं थी। ही डाइड, लेकिन वो मर जाता है। इनर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। मरने के बाद जो है वो इतना दुखी हो जाती है कि बच्चे को लेकर वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है, कहती है इसको किसी तरह ज़िंदा कर दो, कोई इलाज कर दो, कोई दवाई दे दो। लोग कहते हैं कि वो अपना सेंसेस खो चुकी है, मतलब वो पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, क्योंकि लड़का तो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। खैर कीसा गौतमी इधर उधर भटकती रही, लोगों से पूछती रही, अपने बच्चे के लिए मेडिसिन की खोज करती रही। तब जाकर एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा कि आई कैन नॉट गिव दी मतलब यू, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ। फॉर दाई चाइल्ड, दाई मीन्स योर, फॉर योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है, जो दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट, बताइए क्या है, उसका क्या नाम है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। मैंने कहा कि आप शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाइए, वही आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू।